हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद हमीद। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल, खैर मकदम और मोस्ट वेलकम है। होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस चल रहा है। टेंस के बारे में मैंने जनरल बात की थी, उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में मैंने बात की। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना दिए हैं, आप तक पहुंच गए हैं और आप उनको बहुत सुन रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट के एक महत्वपूर्ण टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के बात करेंगे। हमारा ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। होप आप इसको पूरा सुनेंगे, क्योंकि जब तक किसी भी लेक्चर को पूरा नहीं सुनते हैं तब तक बात पूरी समझ में नहीं आती। तो बात को पूरी तरीके से समझने के लिए होप आप एंड तक इस वीडियो पर बने रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पहले बात की थी कि उसका हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव बीन, बी डबल ई एन, हैव बीन। इसी तरीके से हैज के साथ में भी बीन लगता है, हैव बीन और हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ हैव और हैज था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव के साथ में बीन लगेगा, एज वेल एज हैज के साथ में भी बीन लगेगा। अब किसके साथ में हैव का बीन का इस्तेमाल किसके साथ में होता है या हैज बीन किसके साथ लगता है, वो ऑलरेडी आपने हैव और हैज के अंदर पढ़ लिया है कि आई, वी, यू और दे। पुनः बता देता हूं, आई, वी, यू और दे और प्लूरल कोई भी नाउन हो, इनके साथ में जो है हैव लगता है, और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो, इसके साथ में जो है हैज का इस्तेमाल होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल कैसे होता है। और ये देखिए, इसमें मेनली एक बात का ध्यान रखना है कि हैव बीन और हैज बीन में, जैसे मैं बात करूं, एक रेखा ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। ये समझ लीजिए पास्ट है, यहाँ ये प्रेजेंट है और यहाँ ये फ्यूचर है। इसमें जो हम बात तो प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, लेकिन जो वर्क, जो काम बिगिन होता है, शुरू होता है, वो पास्ट में होता है। पास्ट में जैसे यहाँ से कहीं से भी शुरू होता है और प्रेजेंट से आगे तक भी चलता है। जैसे यूं समझिए प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, इससे आगे तक भी बात काम जो चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं 10 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरा ये जो वर्क, जो टीचिंग का प्रोफेशन है, ये अब से शुरू नहीं हुआ है, ये 10 डेज अगो, इन बिफोर 10 डेज, 10 दिन पहले शुरू हुआ है। और 10 दिन पहले का मतलब पास्ट हो गया। 4 महीने पहले शुरू हुआ है, 20 महीने पहले शुरू हुआ है, 10 साल पहले शुरू हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये कि मेरा ये वर्क जो है ये पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट और आगे फ्यूचर तक जा रहा है। फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा वो निश्चित नहीं है। पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में भी आगे चल रहा, फ्यूचर की तरफ जा रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। या लिख सकते हैं आप, ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग। वो लिख रहा है, वो पढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि उसकी जो स्टडी है वो पास्ट में शुरू हुई है, प्रेजेंट और आगे फ्यूचर में भी जा रही है। एज वेल इसका मतलब भी ही हैज बीन राइटिंग का मतलब ये है क्योंकि ये लिखने का जो वर्क है ये पास्ट में शुरू हुआ, आगे प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आगे जा रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वी हैव बीन रीडिंग, हम
पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रेजेंट से, या कह सकते हैं आप दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, कि वो 2010 से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। इसका मतलब उनका रहना पास्ट में शुरू हुआ है, प्रेजेंट में भी और आगे फ्यूचर तक जो है जा रहा है। और हम उसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जैद हैज बीन ड्राइविंग फॉर 4 years, कि जैद जो है या मोहन जो है वो 4 सालों से ड्राइविंग कर रहा है। इस तरीके से ये हम उसके कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें 2 वर्ड का यूज होता है मेनली। एक तो होता है फॉर का, FOR, और दूसरा वर्ड होता है सिंस, SINCE, सिंस। ये 2 वर्ड इसमें ज्यादा यूज होते हैं। अब हमें ये देखना है कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है और सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है। जो पर्टिकुलर चीज हो, पर्टिकुलर चीज से पहले हम इस्तेमाल करेंगे सिंस का, और पर्टिकुलर नहीं है तो ऐसी दिशा में हम उसके लिए सूरत में इस्तेमाल करेंगे उसके लिए फॉर का। अब आप पूछें सर पर्टिकुलर क्या होता है, तो मैं अगर पर्टिकुलर की बात करूं तो मैं बोल देता हूं नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, या सो ऑन, जो भी हो। उससे पहले अगर हम ये कहें कि वो शुक्रवार से पढ़ रहा है, या रविवार से पढ़ रहा है, शनिवार से पढ़ रहा है, या बुधवार से पढ़ रहा है, या गुरुवार, जुमेरात, जो भी हम कहें, तो उससे पहले हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं ये कहूं कि मैं रविवार से लिख रहा हूं, तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस संडे, या इस तरीके से शी हैज बीन रीडिंग सिंस सैटरडे या फ्राइडे। तो दिन का नाम जो है, दिन का नाम इन संडे, मंडे, इनसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सिंस का। इसी तरीके से नेम ऑफ मंथ्स, महीने का नाम हो, महीनों के नाम से पहले भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोहन हैज बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जो भी हम महीने का नाम ले वहां पर भी हमें सिंस का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरीके से हम पर्टिकुलर साल के बारे में बात करें, 2010, 11, 15, 20, इस तरीके की बात करें कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, तो सिंस का यहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मॉर्निंग बात करें, इसी तरीके से बात करें इवनिंग, यानी पर्टिकुलर जो समय है, इनसे पहले भी हम इस्तेमाल करेंगे सिंस का। तो ये हो गया। इसी तरीके से नंबर जो है 2010 में लिख देता हूँ, आप समझ जाना 2010, 15, 20, जो भी हम कहें, 2001, 2, 3, जो भी हम कहेंगे, सिंस का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा के साथ में जो है फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे हम बात करें वो 5 दिनों से पढ़ रहा है, तो दिन नेम ऑफ डेज नहीं है, ऐसे दिन जनरल बात कर रहे हैं। तो he has been reading for 4 days, for 5 days. She has been living for 2 years, 3 years, 4 years. इस तरीके से हम जो है करेंगे। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिंस का इस्तेमाल कैसे करना है, फॉर का इस्तेमाल उनके साथ में कैसे करना है। तो ये असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस मैंने बनाना सिखा दिया है। और अगर नेगेटिव बनाना चाहें तो तरीका वही है जो मैंने पहले बहुत बार बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज के साथ में हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, बीन के साथ नहीं, हैव और हैज। कि जहां पर भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब जो है 2 पार्ट हो सके, जैसे ये है, इसके 2 पार्ट, फर्स्ट वन और सेकंड वन। तो जो फर्स्ट पार्ट है, नॉट का इस्तेमाल हम उसके साथ करेंगे। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, ही हैज नॉट बीन राइटिंग, या शी हैज नॉट बीन ड्राइविंग, या रीडिंग, लिविंग, जो भी हम कह सकते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो तरीका वही है जो पहले मैं बताता आ रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब को आप कहेंगे सर कौन सा ले जाए, या 2 पार्ट, मैंने कहा जहां पर 2 पार्ट हेल्पिंग वर्ब के वहां आपको पहला लेकर जाना है, नॉट भी पहले के साथ में, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो भी पहले हेल्पिंग वर्ब को। इसका मतलब है कि हैव को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दो, हैज को उठा करके यहाँ रख दो। हैज ही बीन राइटिंग, क्या वो लिख रहा है। हैव आई बीन स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। या आप नेगेटिव भी बना सकते हैं,
have they not been writing, haven't they been लिविंग या ओपनिंग, हम कुछ भी इस तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं। उसके लिए आपका वोकेबुलरी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है इसके साथ में सिंस और फॉर का यूज होता है, जो थोड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है, इंपोर्टेंट समझा जाता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर भी आगे दूसरों तक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।